दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और पूरी कहानी क्या है मणिपुर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 से दो कम्युनिटी के बीच जंग चल रही है। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तैनात कर दिया गया है। इन दोनों कम्युनिटी की लड़ाई शुरू होते ही इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी इशू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में बसा एक राज्य है जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास है। मणिपुर स्टेट नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, साउथ में मिजोरम, वेस्ट में आसाम और साथ ही साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की पॉपुलेशन दो कम्युनिटी में डिवाइड है जिसमें 53% लोग मेती कम्युनिटी के हैं जो कि मणिपुर के शहरी एरिया में बसे हुए हैं और 40% लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के हैं जिसमें मेनली कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और ये मेनली पहाड़ी एरिया में रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है जो मणिपुर के ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्होंने मणिपुर के 90% लैंड एक्वायर किए हुए हैं और बाकी के लैंड 53% मेथी कम्युनिटी के लोग के पास हैं। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉलिटिकल पावर को यही मेथी कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। मणिपुर की असेंबली में टोटल 60 सीट्स हैं जिसमें से 40 सीट्स मेथी कम्युनिटी के लोगों ने ही जीती थी और बाकी की 20 सीट्स रिजर्व हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उनमें दो कम्युनिटी मेथी और ट्राइबल ही इन्वॉल्व हैं। मणिपुर की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइबी स्टेटस मिला हुआ है जिसकी वजह से वो राज्य में काफ़ी सुविधा का लाभ उठाते हैं जैसे कि एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब या फिर लैंड खरीदना या फिर पहाड़ी इलाकों में घर खरीदना। लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मेथी की उन्हें एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है जिसकी वजह से मेथी कम्युनिटी के लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में भी खास छूट नहीं मिली हुई है। अब मेथी कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि ट्राइबी की पॉपुलेशन मणिपुर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उनके अकॉर्डिंग इसका मेन रीज़न है इनलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से मणिपुर में आके शिफ्ट हो जाते हैं। इनलीगल इमिग्रेंट्स के लोग सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं बल्कि मेथी डोमिनेट एरिया में भी रहने लगे और अगर ऐसा ही चलता रहा मेथी कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट्स में एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। अब साल 2012 में मेथी कम्युनिटी ने मणिपुर हाई कोर्ट में ये कहते हुए एक पार्टीशन फाइल की कि उनको भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि स्टेट में इक्वालिटी बढ़े और उन्हें भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिले और वो भी पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद पाए। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को डायरेक्ट किया और मेथी कम्युनिटी को एसटी की डिमांड को कंसीडर किया जाए ये डिमांड रखी और उन्होंने कहा मेथी कम्युनिटी की एसटी की डिमांड को कंसीडर किया जाए और यूनियन गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन भेजा जाए। और मणिपुर हाईकोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद ही कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों में एक डर बैठ गया कि अगर मेथी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया यानी उन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया तो मेथी कम्युनिटी के लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और उनसे वो उनकी सारी ज़मीन खरीद लेंगे। तो ऐसा ही सेम आरोप ट्राइब कम्युनिटी के लोगों ने तब लगाया था जब मार्च 2023 में मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने म्यांमार से आए इनलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व पहाड़ी एरिया से हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था। सरकार का मानना था कि ये इनलीगल इमिग्रेंट्स साल 2070 से इन फॉरेस्ट एरिया में सेटल्ड हैं और ये भविष्य में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने इस ऑपरेशन को ये कहते हुए रिजेक्ट किया था कि मेथी कम्युनिटी इनलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के बहाने से इनकी ज़मीन को हड़पना चाहती है और मणिपुर गवर्नमेंट ने इनलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का ऑपरेशन जारी रखा जिसके चलते ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट में 27 अप्रैल 2023 को एक जिम में आग लगा दी।
इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही मणिपुर के कई एरियाज़ में सेक्शन 144 लगा दिया गया और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। इसी बीच एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट 3 मई 2023 को एक मार्च निकालती है। इसमें तकरीबन 60,000 ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस मार्च को आतंक में बदलने में समय नहीं लगता। ट्राइबल और मेथी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के घर ऑफिसेज जलाना शुरू कर देते हैं। वायलेंस के पहले ही दिन 20 से भी ज़्यादा घरों को जला दिया गया। इस वायलेंस से बचने के लिए लगभग 1000 मेथी कम्युनिटी के लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर की तलाश में बिश्नोई डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। अगले दिन मतलब 4 मई 2023 को वायलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और पुलिस को ये वायलेंस कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब 8 मई तक 1700 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया। 60 से ज़्यादा लोग मर चुके थे और 230 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल थे और इतना सारा वायलेंस सिर्फ 5 दिनों में हो जाता है। वायलेंस के शुरू होते ही 23 मई की रात तक इंडियन आर्मी, असम राइफल्स को वायलेंस वाले एरिया में तैनात कर दिया जाता है, जिसके बाद 4 मई तक इंडियन आर्मी करीबन 9000 सिविलियन को एक सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर देती है। अब 4 मई को ही सेंट्रल गवर्नमेंट रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनीज़ को मणिपुर के अंदर भेजती है और जल्दी ही सीआरपीएफ दूसरी कंपनीज़ को भेजने का ऑर्डर जारी कर देती है। इसी बीच एक्सट्रीम केसेस में शूट एंड साइड के ऑर्डर भी लगा दिए जाते हैं। इसी बीच 6 मई के एंड तक इंडियन आर्मी 23,000 सिविलियंस को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करने में सक्सेसफुल रहती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है 4 मई को ही यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 सिक्योरिटी प्रोविज़न का यूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को अपने अंडर ले लिया और 14 मई तक मणिपुर में हैवी मिलिट्री और पैरामिलिट्री बिल्डअप हो जाती है और उसी बीच कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की खबरें भी सामने आती है, जिसमें कुछ ऑफिशियल घायल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 10 मई को वायलेंस थोड़ा कंट्रोल में आता है, लेकिन 14 मई फिर वायलेंस के कुछ केस बढ़ जाते हैं। 26,000 लोग को रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया था और 3100 लोगों को स्टेट के बाहर जाने के लिए फ़्लाइट तक एक्सपोर्ट किया गया था। 17 मई को मणिपुर में इंटरनेट बैन बढ़ा दिया जाता है। 28 मई को मणिपुर के सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, आतंकियों के पास AK-47, M4 जैसी डेडली राइफल के साथ साथ स्नाइपर से वहाँ के लोगों पर फायर कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के मदद से अभी तक 40 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो अभी तक ये सारा इशू है वो है मेथी कम्युनिटी के ST स्टेटस को लेकर। मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती कि मेथी कम्युनिटी के लोगों को ST का स्टेटस मिले। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने जब स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मेथी कम्युनिटी की डिमांड को कंसीडर किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही मेथी कम्युनिटी को ST का स्टेटस मिल जाएगा। किसी कम्युनिटी को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में शिफ्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, जिसमें यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट तक सभी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप इस चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजिए। तो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि कुकी और नागा ट्राइबी के लोगों ने हाइपोथेटिकल कंडीशन बना ली है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी बना ली है जिसका रियलिटी में फैक्ट और सच्चाई से लेना देना नहीं है। ये काल्पनिक कहानी है और ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि उनके दिमाग में ये बिलीव्स म्यांमार से आए इनलीगल इमिग्रेंट्स और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर मैथी कम्युनिटी को ST का स्टेटस मिल गया तो ट्राइबल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।